अरे भैया, आपके लोको पायलट और आप स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर में, तो जी सर। ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी चल रही, लोको पायलट की कि स्टेशन मास्टर की? और हम क्या करते हैं भाई, हाँ। टिकट आए चेक करने, वो वहीं रास्ते में रुका और हमने उससे फिर टूर आराम शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया। तो ज्यादातर लोग होते क्या, वो सीधे हम्म, अंदर घुस जाते हैं स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के पास या बाकी लोगों के पास। ऐसा हुआ कभी? हाँ हाँ। हाँ हुआ। तो हमारे यहाँ पैसेंजर का वो आदमी ने पैसेंजर का टिकट लिया। अब हाँ पैसेंजर का टिकट 10 रुपए का होता है, कैंसिलेशन चार्ज 30 रुपए होता है। हाँ तो वो टिकट रिटर्न करने के लिए आया था। हाँ। उसने कहा, जॉब पे रहते वक्त भी, और इसमें आपको समस्या देखने को मिली, ऐसा कुछ भी जो घटना हुई हो? ड्यूटी के टाइम में ऐसा है, हमारा जो स्टेशन है उसके जस्ट नेक्स्ट में पड़ता है मस्कनवा स्टेशन। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों सेक्शन के बीच में आके लोको फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, गाड़ी बीच में रुक गई। हम्म। अगला स्टेशन बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ तक चले जा चुकी है और हमारे यहाँ गाड़ी रिसीव नहीं हुई है। हाँ तो काफी देर तक वेट करते रहे। तो हाँ। 15 से 20 मिनट हो कि गया। भाई बीच में कौन ले गया इसको, अब कहाँ ले गया? अब इसमें एमडी क्लासेस जब CBT 1 होने वाला था, उसके पहले जब एग्जाम के रिव्यू आने शुरू हुए तब हमने आपका वीडियो देखा था। हम्म। हमने एक दो वीडियो देखे, हम एकदम फैन हो गए। हमने कहा ये सही जगह है। तब भटक के अब सही जगह आ गए। तो आज हमारे साथ है विनय कुमार जी, और विनय का जो सिलेक्शन है वो स्टेशन मास्टर पर हुआ है 2019 वाली भर्ती में। विनय सिंह सर। अच्छा, और ज्वाइनिंग करे हुए कितना समय हो गया विनय आपको? सर 9 जनवरी 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है सर। लगभग 1 डेढ़ साल हो गया। लगभग 1.5 साल हो गए सर। अच्छा, और पहली पोस्टिंग कहाँ मिली थी? नहीं, पहले वही इनिशियल पोस्टिंग ही मेरी यहीं पे है। अच्छा। क्योंकि आरआरबी लखनऊ से हमने अप्लाई किया था अच्छा, और आरआरबी। हमें अलॉट हुआ लखनऊ डिवीजन। आरआरबी लखनऊ मतलब आरआरबी गोरखपुर से? आरआरबी गोरखपुर से, हाँ, डिवीजन हमें लखनऊ अलॉट हुआ। अच्छा। और पहला ही स्टेशन अलॉट हुआ था वही स्वामी नारायण छपिया नाम से है, वो गोंडा तो बहुत, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। तो बहुत फेमस है वो जगह। अब बहुत। तो उसमें भीड़ और भाड़ अमृत। इसलिए जो है कि बच्चे आदमी जो है बाई रोड ही ज्यादा ट्रेवल करता है। हाँ नहीं, भीड़ भाड़ स्टेशन पे होती है क्या, वहाँ एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज है। हाँ और साथ में मंदिर की वजह से वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, कार से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते तो उन्हें बता दें कि स्वामी नारायण छुटिया एक फेमस मंदिर है यहाँ पर, और भगवान कृष्ण का मंदिर है साथ में। हाँ हाँ, भगवान स्वामी नारायण के नाम से है, भगवान कृष्ण को ही लोग पूजा करते हैं। और पूजा करते हैं, बहुत फेमस, हम भी एक दो बार और आ चुके हैं। और अमृत भारत में स्टेशन भी आ गया तो बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हो रखा है हाँ। स्टेशन का। तो आपके स्टेशन पे कितने स्टेशन मास्टर हैं? हमारे यहाँ 6 हैं। 6 स्टेशन मास्टर, यानी बड़ा हो गया आपका तो स्टेशन। हाँ हाँ। और सारे नए जैसे ज्वाइनिंग है कि एक, कुछ सीनियर भी नहीं हैं? दो, नहीं दो हम लोग नए ज्वाइनिंग में आए थे अब इस बैच से। बाकी सब पुराने लोग हैं। और रहने वाले कहाँ के आप विनय? रहने वाले तो संत कबीर नगर के हैं। संत कबीर और नगर इधर में कहाँ से? गोरखपुर में भी आवास है अपना। संत कबीर नगर में धनगटा के पास पारा हरगोविंद करके गांव है, हाँ, थाना वहां से आते हैं। काली जगदीशपुर के आसपास। हाँ हाँ एकदम सर, उधर ही है। और गोरखपुर में आप थोड़ा सा। हम भी गोरखपुर के रहने वाले हैं। हाँ सर, क्या है कि गोरखपुर में भैया लोको पायलट हैं। तो अच्छा। गोरखपुर में रुस्तमपुर में रहते हैं सारे लोग तो यहीं रुस्तमपुर पे। ढाले में। हाँ हाँ। भैया आपके लोको पायलट और आप स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशन मास्टर में, तो जी सर। ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी चल रही, लोको पायलट की कि स्टेशन मास्टर की? सर ऐसे देखा जाए तो जिंदगी सबकी अच्छी है, बस उसमें रनिंग हो जाता है थोड़ा। और हाँ यहाँ फिक्स रोस्टर रहता है तो हाँ, ये है ये कि नहीं भाई ज्यादा भागा दौड़ नहीं दौड़ रहता, भाग ये ज्यादा है। पता होता है। हम्म। चलिए। और फिलहाल उनका भी अब भाई मेल बहन, एक्सप्रेस में चलते हैं तो। हाँ सर। और भी आपके भाई बहन हैं, वो लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ, मेरी सिस्टर वो BPSC टीचर में हो गया था उसका, तो वहाँ पे ज्वाइन है। अरे वाह। और माता पिता क्या करते हैं आपके? फार्मर है, किसान है पिताजी, और माता घर पे ही रहते हैं। चलिए, मतलब आप लोगों ने, तीनों लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, और लगभग जितनी जो दुख परेशानियां थे वो सब दूर हो गया। अरे सारे मिडिल क्लास के लिए तो यही तो होता है। यही होता, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे जब हमने
जब हमने पढ़ाई कंप्लीट करी, बीटेक कंप्लीट किया, तो नॉर्मल ऐसे 15,000 18,000 की नौकरी स्टार्ट होती है, जो आदमी जाता है ऐसे ही। सही बात है। फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है, अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है मिडिल क्लास में, तो एक बेटर स्टार्टिंग मिल जाती है। हाँ, गवर्नमेंट मिल जाती, भले सैलरी कम, लेकिन सुकून होता है कि भाई चलो सरकारी नौकरी है, कभी आगे जाकर समस्या हाँ, नहीं है। सुकून। तो आपकी एमडी हाँ, क्लास मुलाकात कब हुई इस पूरे तैयारी में, क्योंकि आप प्राइवेट इंजीनियर थे, फिर एमडी क्लासेस कहीं तो आपने तैयारी सोची होगी रेलवे की। नहीं नहीं, उसके जैसे पहले प्राइवेट में हम कर रहे थे, तो लोको पायलट की वैकेंसी आई थी उस टाइम, हम उसमें भी मेरा सीबीटी भी किया था, सीबीटी टू किया। शायद आपके पास शायद चल नहीं गया। में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो वहाँ से रह गए। हाँ। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मेरा हो रखा था, इसमें रनिंग नहीं हुई ऐसा भी। और फिर इसमें एमडी क्लासेस जब सीबीटी 1 होने वाला था, उसके पहले जब एग्जाम के रिव्यू आने शुरू हुए, तब हमने आपका वीडियो देखा था। हमने वो दो वीडियो देखे, हम एकदम फैन हो गए, हमने कहा ये सही जगह है। तब भटक के अब सही जगह आ गए। और फिर सीबीटी 2 आपने फिर फिर वो कैसे दिल आती है ज्वाइन 1,000 करा होगा। हाँ हाँ, वहाँ से सीबीटी 1 से ज्वाइन किए, पूरा फाइनल तक वहीं बने रहे। अच्छा। और जैसे ही जब सीबीटी 1 का जो रिव्यू आ रहा था, तो आपने 1,000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी लॉन्च करी थी, हमने उसको भी परचेज करा। हाँ, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है। मतलब उस समय पे, और मतलब ये उसके बाद हमने कंटेंट, अभी हमारे पास कंटेंट में सोचिए 20 से ज्यादा लोग सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, और उसके बाद हमने हाँ इतना तो बच्चों को रेलवे के लिए या बाकी सबके लिए फ्री बुक दे दिया। जैसे एक दिन जीडी का बच्चा हमारे पास उसको बताया कि सर उसने कोई कोर्स नहीं था, सिर्फ 49 रुपए की पीडीएफ खरीदी और उससे पढ़ा, बहुत क्वेश्चन हाँ था। साइको आपने कहाँ से तैयारी करी थी भाई हाँ, मेरे? साई को तो हमने नवादा से ज्वाइन किया था। अच्छा। और ऑनलाइन आपके यहाँ से भी देखा था। हाँ, हमारे क्या और वो मतलब तो यूट्यूब पे थोड़ी चलाई गई थी, वो देखा था, और बाकी वहाँ से कर लिया था साइको के लिए। सीबीटी 2 में क्योंकि एक बार पहले साइको में रह गए थे, तो बड़ा डर था। सही बात है। और हम लोग लेकिन साइको में मतलब हमें ये लगता है कि हमारे पास, क्योंकि बच्चे तो बहुत थे, 8-10 हजार के आसपास उसमें साइको में एडमिशन थे, वो भी 500 रुपए की फीस थी। तो ये तो नहीं हाँ कह सकते, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा सिलेक्शन था, और वर्मा सर ने जिस हिसाब से पढ़ाया था, जिस हिसाब से जिम्मेदारी निभाई थी साइको की, बहुत काबिल तारीफ। हाँ, बिल्कुल हमने देखा हर टीम के, जैसे सीबीटी 2 का एग्जाम जो हम लोग देने जा रहे थे, हमारा सेंटर गया था रांची। हम्म। तो वहाँ तक जाना था, तो रास्ते में यहीं से शुरू किए। वो 12 घंटे का कंटिन्यू एक मैराथन हुआ था सर, हाँ वो वीके सर ने लिया था, हाँ हाँ, वो बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था, सही बात है। फिर आएगी पूरे 12 रास्ते ट्रेन में पूरे रास्ते में ट्रेन में देखते चले गए, वहाँ तक रांची पहुँच गए। अच्छा, अब आपका और आगे क्या उसमें से सपना है? डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है कि और क्या करना है? नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देना है, और बाकी आगे भी देखते हैं होता है तो। चलिए ठीक है। तो बाकी यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर आ रखा था, उसका दे रखा था, तो अब हमें नहीं लगता कि आप 120 के हाँ। हाँ 120 के आसपास उसमें भी आंसर किया थे, क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे। तो बाकी फिलहाल लेवल 6 भी है, भी आज है, आपकी बेटर है। छुट्टी है? नहीं, आज रेस्ट है मेरा। जैसे रेस्ट रोटेशन में होता है, हर 6 दिन पे 7वां दिन अपना रेस्ट होता है। हाँ, वो आपस में म्यूचुअल तो जो भी, काम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। बाकी रोटेशन जो अपना पड़ रहा है, किसी का मंडे पड़ रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। अगर किसी को ज़रूरत लगी तो 1-2 दिन पहले रेस्ट कर लिया, 1 दिन बाद कर लिया, चलिए। ये होता है। और और स्टेशन मास्टर का मेरे जैसे यहाँ हमने इंटरव्यू तो खूब लिए लोगों के, तो बेसिकली अगर हम काम हाँ की हाँ, बात करेंगे तो आपके हिसाब से स्टेशन मास्टर का काम क्या है, और प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है कि ये करना ही करना? करना ही करना। जैसे स्टेशन मास्टर जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, जो ट्रेनों का संचालन है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये तो हमको करना ही करना है। जो जितने भी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको लाइन क्लियर देना है, लाइन गाड़ियों का अराइवल होना, गाड़ियों का डिपार्चर होना, वो सब हम लोगों पे डिपेंड करता है। या गाड़ियों को किस लाइन पे हमें लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे आनी है, वो सारा डिसीजन हम लोगों का होता है। तो ये तो एकदम प्रायोरिटी का काम है, ये तो करना ही करना है। अच्छा, कोई फायदा आपने उठाया कि भाई मैं स्टेशन मास्टर हूँ, कभी कोई आए घर से या कोई कहीं जा रहा है तो कहा कि अच्छा तुम परेशान ना हो, टिकट हो जाएगा? टिकट के लिए तो सर बहुत ज़्यादा एकदम मना करना पड़ता है लोगों को। क्या सोचना पड़ता है, क्या बहाना बताएं। अब डेली 4-5 लोगों के तत्काल टिकट कैसे हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है, सही बात है। चलिए, छपिया बिलाल, कभी हम आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे, आप स्टेशन पर।
जरूर सर, वेलकम रहेगा। स्टेशन पर और कोई एमडी क्लास बात ऐसी हुई नहीं होगी एमडी क्लास से बाकी सबको लेके? नहीं, एक लड़का था तो वो आर्मी से आया हुआ है, हाँ जो हमारे साथ बैच में आया हुआ। हाँ हाँ तो हाँ। वो तो बुक से ही प्रिपरेशन करता था, क्योंकि वहाँ बताता था नेटवर्क वेटवर्क का इतना सिस्टम थोड़ा सही नहीं रहता था। अच्छा, अब हम थोड़ी पढ़ाई की बात बाकी करें। जैसे हाँ ये सर। समस्या काम जो कि सबको पता है कि वो स्टेशन मास्टर है, जैसे क्लास मास्टर है, एक क्लास की जिम्मेदारी संभालना, उसके बाद स्टेशन की जिम्मेदारी संभालना। तो हाँ लेवल 6 में और भी नौकरियां हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर के पास जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सर। हम बात जिम्मेदारी में जैसे हम लोगों के पास ऑपरेटिंग के साथ साथ कमर्शियल की भी जिम्मेदारी हम लोगों के पास आ जाती है। बड़े स्टेशन पे अलग से डिपोटेड होते हैं लोग, लेकिन छोटे स्टेशन पे कमर्शियल के लोग नहीं होते हैं, वो भी हम ही लोगों को देखना होता है। अच्छा, कितना कोई कैश ऐसा कलेक्ट हो घटना रहा है, जो आप कितना बताना जा रहा है चाहते हैं कि कस्टमर। आपके जॉब पे रहते हुए और उसमें आपको समस्या देखने को मिली, ऐसा कुछ भी जो घटना हुई हो? घटना मतलब ड्यूटी के टाइम में सर। हाँ ड्यूटी के टाइम में ऐसा है, हमारा जो स्टेशन है उसके जस्ट नेक्स्ट में पड़ता है मस्कनवा स्टेशन। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन दोनों सेक्शन के बीच में आके लोको फेल हो गया, इंजन फेल हो गया, गाड़ी बीच में रुक गई। पूरा स्टेशन बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ से चली जा चुकी है, और हमारे यहाँ गाड़ी रिसीव नहीं हुई है। हाँ तो काफ़ी देर तक वेट करते रहे। हाँ। तो 15 से 20 मिनट हो गया। भाई बीच में कौन ले गया अब इसको? हाँ, ले गया। अब आ गया। हमारे यहाँ 3 गेट हैं, तीनों गेट हमने बंद करवा रखे हैं, सिग्नल हमने ग्रीन कर रखा है। गेट पे भीड़ हो गई, जाम लगने लग गया। दिक्कत ये होती है, गेट का कंट्रोल हमारे पास होता है, जब तक हम नहीं अलाउ करेंगे तब तक गेट खुलेगा नहीं, और गाड़ी आएगी नहीं तब तक हम खोल भी नहीं सकते। वहाँ गेट पे भी हंगामा होने लग गया, हाँ और गाड़ी का भी जानना जरूरी है। तो काफ़ी देर बाद पता चला, आरपीएफ बुलवाएगा पहले तो गेट खुलेगा नहीं, और मार्केट का होता हाँ हाँ, सही बात है। तो क्योंकि आरपीएफ गेट वगैरह मैन को तो बेचारा आप अकेले बुलवाते होता हैं कि है। कैसे क्या प्रोसेस होता है? नहीं, आरपीएफ वाले के लिए सीधा कंट्रोल में हम लोग कराते हैं, वो तो 24/7 कनेक्ट रहता है हमेशा। बस फ़ोन उठाया, बोल दिया क्या कंट्रोल में ये दिक्कत है, तुरंत से आरपीएफ आ जाएगी। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर एक मेमो लिख के देना होता है कि ये दिक्कत है, ये अटेंड करिए, ऐसा होता है। मतलब ये है, सारे काम हम लोगों के मेमो लिख के चलते हैं, जो भी काम करवाना है लिख के दे दीजिए, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। तो फिर इसका रिजॉल्व कैसे हो? फिर पता चला कि भाई ट्रेन का लोको जो है वहां पर है और ऐसे ऐसे समस्या आ गई है। VHF होता है, VHF से कांटेक्ट हुआ काफ़ी देर बाद। तो ये डाउन की गाड़ी थी, अब से गाड़ी जा रही थी, तो अब की मालगाड़ी जो निकली, तो इन लोगों ने सेफ्टी के लिए बगल वाली लाइन में पटाखा लगा दिया। पटाखा जब फूटता है तो गाड़ी रोकना होता है, ये रूल में है। तो दोनों लाइनें हमारी जाम हो गई, और रात में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पूरा ट्रैक चेक करवाया गया, कहीं ट्रैक में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 4 किलोमीटर पैदल चल के पूरा ट्रैक चेक किया, फिट दिया, फिर गाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। वो इंजन जो फेल हो गया था, हमारे यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसका इंजन काट के वापस उल्टी साइड रॉन्ग साइड में भेज के फिर उसको ले आया गया गाड़ी पूरी स्टेशन, फिर वो आगे गई गाड़ी। मालगाड़ी के लिए दूसरा गोंडा यार्ड से इंजन आया, उसको जोड़ के भेजा गया। कभी कभी तो हो जाता है, अगर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी होता क्या है कि हम स्टेशन पर मार्केट में और हम टिकट नहीं लिए, या हमने टिकट लिया है और हम क्या कहते हैं भाई हाँ टिकट लिया है चेक करने, वो वहीं रास्ते में रुका और हमने उससे फिर टूर आराम शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया। तो ज़्यादातर लोग होते क्या, वो सीधे अंदर घुस जाते हैं स्टेशन मास्टर के पास या बाकी लोगों के पास। ऐसा हुआ कभी? हाँ हाँ हाँ, हुआ। हमारे यहाँ पैसेंजर का वो आदमी ने पैसेंजर का टिकट लिया। हाँ पैसेंजर का टिकट 10 रुपये का होता है, कैंसिलेशन चार्ज 30 रुपये होता है। तो वो टिकट रिटर्न करने के लिए आया था, तो उसने कहा कि टिकट भैया हमें वापस करना है। हाँ तो हम लोग उसको समझा रहे थे, हमारे यहाँ STB है, तो समझाया जा रहा था कि टिकट वापस नहीं हो पाएगा, 30 रुपये तो कैंसिलेशन चार्ज होता है, तो टिकट वापस नहीं होगा। हाँ। वो ज़बरदस्ती करने लग गया, अंदर घुसा है, वीडियो बनाने लग गया कि हम एक्सपोज करेंगे, कंप्लेन करेंगे, आप टिकट नहीं वापस कर रहे हैं, आप लोग पैसे घोटाला कर जाते हैं, खा जाते हैं। ऐसी भी समस्याएं आती हैं, लेकिन तो फिर सबसे आपको निपटना ही पड़ता है। बुलाया होगा? हाँ, RPF तो 24 घंटे स्टेशन पे एक कोई ना कोई रहे, सही है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। खैर, आप कब जा पाते हैं? अब 1.5 साल बाकी त्यौहार पे तो चले गए घूम घाम लिए हल्का फुल्का, लेकिन त्यौहार पे और दिक्कत होती है। हमारा नज़दीक का लगभग 60 से 70 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर। हफ्ते हर हफ्ते घर आ जाते हैं। अच्छा। उसके ये साथ आराम है। उसके साथ ये वाले बच्चे जो त्योहार आराम चेन्नई चुन लेते हैं उनको ये पता चल नहीं पड़ता।
और जैसे त्योहार का होता है, जैसे हम दूर के हैं, जैसे हमारे जो एसएस हैं और एक दो लोग हैं, वहाँ एकदम लोकल के पड़ जाते हैं। हम्म, तो मान लीजिए दिवाली का त्योहार है, हमको घर आना है, हम हम्म, रात में 0 से 8 की ड्यूटी कर लेंगे, 8 बजे हम घर आ जाएंगे। हाँ। अगले दिन हम 16 बजे ड्यूटी के लिए जाएंगे। अच्छा, जैसे फेस्टिवल भी हो आपने गया, ड्यूटी भी हो हालांकि गई। गोरखपुर का फॉर्म भरा होगा तो उस समय वैकेंसी कम थी गोरखपुर से भी, तो आपने हाँ जी, हाँ, कम थे। गोरखपुर चूज करा। क्योंकि जैसे भैया मेरे पहले से ट्रेन में थे, मुझे पता था कि ट्रांसफ़र का बहुत दिक्कत होता है। अगर आप अलग आरआरबी चुन रखे हैं, सही तो ये बात मान के चलिए अगर म्यूचुअल मिलता है तभी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाद है। में लोग जाके बहुत परेशान होते हैं। और ये बच्चे समझते नहीं, ये सब तो समझते जहाँ हमने वैकेंसी ज्यादा वहीं भर दो फॉर्म। ये सोचा था नहीं आ पाता, फिर फैमिली भी सफ़र करती है, चीज़ें सफ़र करती हैं, इससे अच्छा थोड़ी सी और मेहनत कर ही ली जाए। थोड़ा सा अंदर से जिद आ जाना चाहिए कि नहीं हमें करना तो यहीं से करना है, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा ली जाए। अच्छा विनय, हम जैसे हम सब पहले बात करते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में प्रायोरिटी रखा, किस हिसाब से रखा, तो थोड़ा सा, क्योंकि अब काफी समय भी हो गया बात करते करते, मैथ्स रीजनिंग जीके, हाँ जी, अच्छा। तो मैथ्स को आपने कैसे सब बेहतर करा, रीजनिंग इस तरीके से थोड़ा सा बताइए। कैसे शुरुआत से आपने तैयारी को एकदम अलग तरीके से मोड़ा, नौकरी करने के साथ या वैसे ही। वहाँ से आने के बाद मैथमेटिक्स थोड़ी सी मतलब थोड़ी बहुत समझ थी, हाँ, लेकिन अर्थमेटिक तब भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। हाँ, फिर आके यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया तो मैथ तो ठीक हो गई मेरी थोड़ी सी, हाँ, लेकिन जीके जीएस में बहुत दिक्कतें हुई हैं। जीके जीएस हाँ, में अलग अलग जगह से हमने कोर्स भी परचेज की है कई जगह से। लेकिन अब तक का जो बेस्ट है मेरे को वीके सर का पढ़ाने का स्टाइल जो है, जैसे किसी हाँ, एक चीज़ को उठाते हैं वो पूरे उसके बारे में सारी डिटेल बताते हैं। एक हम्म, स्टेट उठाया, उसका वहाँ घूमने की क्या जगह है, क्या पर्यटन स्थल है, क्या मंदिर है, क्या सारी चीज़ें वहाँ की। तो ऐसे तैयारी करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले हमने मैथ को तैयार किया था, फिर जीके जीएस। तो आप नोट्स वगैरह बनाते थे कि कैसे करते थे। नहीं, नोट्स बनाते थे। अच्छा। नोट्स एक एक शार्ट नोट बनाते चलते थे। जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो हमने बनाया ईयर वाइज के हिसाब से। जैसे 1911 है, 1911 में जो जो घटनाएं हुई एक चार्ट करिए बना लिया। फिर 1912 में आया सीरियल से ईयर वाइज तो चले गए जितनी घटनाएं, वैसे सीक्वेंस में हो गई थोड़ी सी। अपना शार्ट नोट बन गया तो जल्दी और पढ़ने में टेस्ट आसानी वगैरह रहता के है। आप कैसे देते थे, वीकली देते थे कि मंथली देते थे, किस हिसाब से देते थे कि डेली आप लोग देते थे। नहीं, टेस्ट तो हमें लगता था वो डेली देना चाहिए। तो आप मंथली बैच से जुड़े अगर थे तो आप एग्जाम में लोग पास में आ गया है सीबीटी 2 का तो वो तो मंथली मिस बैच होना ले ही नहीं रहे चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर, सीबीटी टू का हमने आपको मंजिल बैच ले रखा था। थे। अच्छा, आप उसी वहाँ। के हमने कहा ऐसा है कि मेरी मर्जी, हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं, हाँ, हम जल्दी रिवीजन करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज का है तो हम परसेंटेज का पूरा चैप्टर आज ही पढ़ें। इस हिसाब से हमने करा। नए बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने, लेकिन इनको लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर आगे। सबसे पहले तो हमें कहेंगे अपना डिस्ट्रैक्शन हटाइए और एग्ज़ाम नज़दीक मान के चलिए। जितना हम्म, जितना मैक्सिमम अपना दे सकते हैं उतना मैक्सिमम दीजिए। हम्म। कि एक बार एग्ज़ाम तो हो जाता है, उसके बाद आवाज आपकी कनेक्शन आपका बहुत वीक आ रहा है, बार बार आवाज कट जा रही है। कठिनाइयाँ कितनी भी हैं लेकिन पढ़ना ही होगा। उस पढ़ना ही होगा। जैसे हम पढ़ने पढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, थर्ड ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। किसी भी तरह आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इसके लिए आपको 1 घंटे 2 घंटे नहीं सोचना होगा। एग्ज़ाम आ गया है, हमें पूरा सिलेबस भी पढ़ना होगा और साथ में उसके लिए टेस्ट भी देना होगा प्रॉपर। बिल्कुल। और टेस्ट का एनालिसिस देखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं जब तक एनालिसिस नहीं देखेंगे तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। जैसे हम आपके एमडी क्लास वाला टेस्ट देते थे तो कुछ चीज़ें होती थी, वहाँ से पीडीएफ से देख लिया करते थे। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो वहाँ वीडियो का भी ऑप्शन होता था, तुरंत वीडियो पे जाके वापस से देख लेते थे, उससे अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर जरूरी है, होती। मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए, खास करके जो एकदम फ्रेशर है उसके लिए तो बहुत जरूरी हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है सर। है। चलिए भाई, जैसे बहुत हम लोग बहुत टेक्निकल से तक नॉन टेक की तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हर चीज़ों को देखना, क्योंकि आदमी का जहाँ इंटरेस्ट होता है, कोई एक चैप्टर पढ़ रहा है बार बार उसी को पढ़ रहा है, बार बार छोड़ रहा है, तो एग्ज़ाम तो ऐसे होता नहीं है सारी चीज़ें कवर यही होता है नए बच्चों के साथ, यही होता है, वो होंगी बच्चे आपको। को अगर मैथ पसंद आती है तो मैथ ही पढ़ते रह ये जाते है। हैं, वो बहुत गलती बच्चों हाँ, की। यही चीज़। लेकिन जब टेस्ट दिया जाएगा वहाँ रैंक दिखेगा कि अच्छा इतने लोग टेस्ट दे रहे हैं, हमारी रैंक कहाँ आ रही है, तो अपने को पता चलेगा कितना और पढ़ना होगा। चलिए विनय, बात है कि आपसे बहुत अच्छा लगा, और जब भी छपिया आप आएंगे जल्दी आएंगे छपिया, तो नाम याद रखेंगे विनय का, और हाँ, मुलाकात जरूर करेंगे।
ठीक है सर, जरूर सर। हम आपसे मिलना भी चाहते थे, बात हो गई, बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।